उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तिल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। एक छोटा घर में स्थित चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है, चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन ले, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली इसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। 9वीं तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, 9वीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन, रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है। हमारे या तो होगा वो 9वीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अश्विन अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उस दिन 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता, बढ़ता जाता है प्रबलता की। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है, महाराज तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा।